हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक महान संत के बारे में और उनके कुछ दोहे को गाएंगे और उनको हम समझने के प्रयास करेंगे। वो कौन है? वो संत कबीर जी हैं, जो 14वीं शताब्दी के एक महान संत थे। उन्होंने तब के समाज में क्रांति लाई थी। तब के लोग हमारे विभिन्न धर्मों में पाखंडवाद लाए थे, अंधविश्वास लाए थे। जो हमारे मूल धर्म में नहीं था वो घुसाकर लोगों को शोषण करते थे, परेशान करते थे। लोग भगवान को मंदिर मस्जिद में खोजते थे, उसके नाम पर मतभेद होता था। तब के समय में कबीर जी की वाणी बहुत प्रभावित किया लोगों को और उनके जीवन में सुधार लाया। लोग अच्छे से जीने लगे। उनकी बातों का प्रभाव अभी भी हमारे जीवन में लगता है और उनको हम मानेंगे। उनको दोहे कविता के बारे में अगर जानेंगे, हमारे जीवन में जितने भी समस्या है उनको हम दूर कर पाएंगे। वो इतना महान संत थे। 14वीं शताब्दी तब के बाद, तब के लिखी हुई दोहे कविता अभी भी उतना गुरुत्वपूर्ण है तब था जितना। तो आशा करता हूँ ये कविता आपके जीवन में कुछ अच्छा लाएगा और हम चलो कोशिश करते हैं इस कविता को समझने के लिए। पहला, कविता यानी दोहे को ये खड़ीवाली रूप भाषा में लिखा है, जबकि ये तब के समय में समाज में प्रचलित था और लोग इसको हम मानते थे और समझते थे। आइए हम शुरू करते हैं। साज बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इनके दोहे कितना सुकून देता है, समझने का प्रयास करेंगे। साच यानी सत्य बराबर ताप है, झूठ बराबर पाप है। अगर कोई व्यक्ति सच यानी सत्य बोल रहा है तो वो तब कर रहा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं कि वो तब करे। उसको सत्य बोल रहा है, वो सत्य बोल रहा है मतलब वो तब कर रहा है। और जो झूठ बोल रहा है वो पाप कर रहा है। पाप मतलब ये नहीं कि किसको मार देना, बुरा काम करना। इससे बड़े भी है कि झूठ बोलना। अगर कोई झूठ बोल रहा है ना तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। तो वो समझते हुए हमको बोलते हैं सत्य सबसे महान है, जो सत्य बोलता है वो पुण्य करता है, उसका जैसा कोई नहीं। जो झूठ बोलता है वो बहुत बुरा इंसान होता है, बहुत बड़ा पाप करता है। सेकेंड लाइन में बोलते हैं, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सांच है, जिसका हृदय में सांच है मतलब सत्य है, वो सत्य बोलता है, अच्छा इंसान होता है। उसके हृदय में आप हो यानी भगवान हो, आप हो, प्रभु हो, भगवान हो, आप हो। आप उनके दिल में रहते हैं, हृदय में रहते हैं। जो बुरा लड़का बुरा है, वो झूठ बोलता है, उसके हृदय में आप नहीं रहते। वो मंदिर जाए, गिरजा जाए, 10 सोमवार 12 सोमवार जितना भी जो मानते हैं ना, वो होम करे, यज्ञ करे, दान करे, जितना जप कर रहा है करे, जप करे तप करे, कुछ फ़ायदा नहीं। ये हमको बता रहे हैं
कबीर जी देखो जो सत्य बोल रहा है ना वो कितना महान है, उसको मंदिर जाने का ज़रूरत नहीं, उसको किसी को पूजा करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप उनके हृदय में विद्यमान हो प्रभु, आप बोल के हमारे कबीर जी बोल रहे हैं। उनके दूसरे दोहा को समझने को प्रयास करेंगे। जो तोक काटा बुबे तो ही बोयत फूल, तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। और एक बार प्रयास करेंगे समझने को। जो तो को काटा वो ताही बोए तु फूल, तो को फूल है, बाको है त्रिशूल। यहाँ कबीर जी हमको समझना चाहते हैं, जो तो को काटा बोए अर्थात जो तुमको बुरे ही करता है, तुम्हारा बुरा काम करता है, तुमको अच्छा व्यवहार नहीं करता, बुरा काम में करता है, उसको तुम जो जैसा कर रहा है उसको वैसा नहीं करना है। हमको उनको हम क्या करना है, अच्छे व्यवहार करना है, अच्छे बर्ताव करना है। अच्छे बर्ताव का फल अच्छा ही होगा, बुरा बर्ताव का फल बुरा ही होगा। अंततः हम यह बोलेंगे जैसा करनी वैसा भरनी, मतलब वो जो अच्छा करेगा वो अच्छा ही फल पाएगा, जो बुरा करेगा बुरा फल पाएगा। तोकु फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। तुम अच्छे काम करे होगे तो तुमको अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन जो बुरा किया है उसको बुरा ही फल मिलेगा, यानी त्रिशूल 3 ठो कांटा मिलेगा उसको। तुम्हारे फूल का फूल हो जाएगा, लेकिन उसका जो कांटा बोया था ना तुम्हारे पे, वो कांटा त्रिशूल यानी 3 शूल वाला कांटा हो जाएगा। ये समझने का वो प्रयास करते हैं, कितना महान ये दोहे हम समझेंगे तो हमारे बहुत काम में आए। नेक्स्ट लाइन में वो बोलना चाहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होयो, माली सोचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हयो। वो बोलते हैं धीरे धीरे होगा, सब कुछ धीरे धीरे होगा, तुम चाहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर वो हम चाहें अभी हो जाए, होने वाला नहीं है। माँ खाना पका रहे हैं, मुझे भूख लग रहा, दे दो खाना, दे दो खाना, चिल्लाओगे तो कहाँ से देंगे भाई, कुछ तो टाइम लगेगा ना। अगर तुम अभी छोटे बच्चे हो, 5 क्लास में हो, 7 क्लास में हो, और तुमको बोले कि अभी तुम बड़े हो जाओ, नौकरी करो, कैसे होगा भाई, होगा क्या? तुमके लिए एक समय होगा, तब तुम बड़े होगे, तब तुम जाकर नौकरी करोगे, पढ़ाई ख़त्म करोगे। बहुत है, धीरे धीरे सब कुछ होता है, वो समझना चाहते। इसलिए वो एक उदाहरण देकर बोलते हैं कि अगर माली उनके बगीचा में सोचे फूल और फल आने के लिए 100 घड़ा पानी भी डाल देना, ऋतु से पहले कुछ नहीं होने वाला, उसमें फूल फल नहीं आएंगे। आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ये है आज हम समझने के प्रयास किए। मैं आग्रह करूँगा कि आप सभी इसको समझने के प्रयास कीजिए और अपने जीवन में लगाइए। तो मेरा धन्यवाद। वंदे मातरम।